हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन सी का 30th क्वेश्चन। और अभी लेटेस्ट जो 2026 का पेपर हुआ है उसका क्वेश्चन यहाँ पर हम देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अगर रूट टू इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है तो हम यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पहले मान लेंगे कि रूट टू इज अ रेशनल नंबर, है ना। इसे प्रूव करने के लिए हम मान लेंगे, लेट अस अज्यूम, ओके, assume root 2 is a rational number। ठीक है, रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है जो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होता है जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो रूट टू को हम p डिवाइडेड बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर हमें याद रखना है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, है ना। q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। तो रूट टू अगर रेशनल नंबर है तो p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अगर इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो हमको मिलेगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। ओके, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास में एक इक्वेशन मिला, हम यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास में ये इक्वेशन मिला। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर, ये हमारे पास में एक कंडीशन मिला। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये समझ में आ रहा है कि पी स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर है, मतलब 2 का मल्टीप्लीकेशन है। मतलब पी स्क्वायर जो है ना, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लीकेशन मिल रहा है, मतलब पी स्क्वायर जो है इज एन इवन नंबर। इवन नंबर, एक इवन नंबर है वो। ठीक है, पी स्क्वायर इवन नंबर है, मतलब कि हम लिख सकते हैं कि p ऑल्सो एन इवन नंबर, वो भी क्या होगा? इवन नंबर होगा, है ना। तो अगर p इवन नंबर है मतलब हम उसे 2 के मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, मान लेते हैं। फिर हम लिखेंगे कंसीडर, अगर वो इवन नंबर है हमको पूरा लिख सकना है, सिंस p इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सो कंसीडर p कैन रिटर्न एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2। सो कंसीडर p इज इक्वल टू 2k। अब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, तो 2k होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2q स्क्वायर। तो यहाँ पर q स्क्वायर का वैल्यू हमको मिला 2k स्क्वायर। इसका मतलब हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है कि q स्क्वायर इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि q स्क्वायर जो है वो एक इवन नंबर है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि p बाई क्यू जो है वो और ज़्यादा डिविजिबल नहीं है। तो ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर q स्क्वायर इवन नंबर है तो p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर डिविजिबल होंगे, है ना। 2 से डिवाइड कर सकते हैं, p स्क्वायर भी इवन नंबर है, q स्क्वायर भी इवन नंबर है, जो हमको यहाँ पर समझ में आ रहा है। ठीक है, दोनों अगर इवन नंबर है मतलब 2 से डिविजिबल है। ठीक है, दोनों को 2 से हम कैंसिल कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और p बाई क्यू जो है वो लीस्ट इंटीजर है, इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो सकता है। p बाई क्यू जो है वो लीस्ट इंटीजर है। ठीक है, इंटीजर है ना। तो यहाँ से हमको समझ में आ रहा है, बट कॉन्ट्रडिक्शन क्या आया? बट p बाई क्यू आर नॉट डिविजिबल। ठीक है, वो डिविजिबल नहीं है, पर यहाँ पर तो 2 से डिवाइड हो जाएंगे दोनों। तो हम लिखेंगे 10 p बाई क्यू दैट इज इक्वल टू रूट 2 इज इर्रेशनल। ठीक है, वो इर्रेशनल होंगे और रूट 2 जो है वो इर्रेशनल होगा। ठीक है, तो हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि रूट 2 जो है वह इर्रेशनल नंबर है। तो आपको ऐसे सिस्टमेटिकली एग्जाम में लिखना होगा और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे।